अमित शाह और अखिलेश यादव दोनों संसद के भीतर भिड़ गए। ऐसा क्या हुआ? शुरुआत अमित शाह ने की मगर खत्म अखिलेश यादव ने किया। संसद में ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात को रख रहे थे तभी अखिलेश यादव और अमित शाह में ऐसी नोकझोंक हुई जिसमें सदन के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ इकट्ठा हो गया। पहले यह देखिए हुआ क्या और फिर आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने कैसे जब अपनी बात को रखा तो सूद समेत अमित शाह को सियासी तीर वापस लौटा दिए। सूद समेत अखिलेश यादव ने क्या कहा वो दिखाएंगे आपको, मगर पहले संसद में हालत यह हो गई कि अखिलेश यादव खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? और अमित शाह को उनको कहना पड़ा कि अखिलेश जी सुन लीजिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह ने यह बात बोली और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन हत्थे से उखड़ गया। इंडिया गठबंधन खड़े होकर चिल्लाने लगा। सबसे बड़ा सवाल उस वाक्य का था जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी आपत्ति जताई। अखिलेश और अमित शाह वाला ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया वो दिखाएंगे आपको। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। अब अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया? यह तो बात रही अमित शाह की, सदन में खड़े होकर कटाक्ष कर रहे थे। फिर अखिलेश यादव की बारी आई। अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया, क्योंकि वो भी सदन में बोले, उस पर भी हम आएंगे। मगर उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह जानकारी दी कि पहलगाम आतंकी जो वारदात हुई थी, जो पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले वो जो तीनों आतंकी थे, आखिरकार वो ढेर हो गए, उनको मार गिराया गया। और यह जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर ऑन रिकॉर्ड दी है। ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया था, पिछले कई घंटों से यह ऑपरेशन चल रहा था और जम्मू कश्मीर में यह ऑपरेशन चल रहा था। उसी ऑपरेशन में ये तीनों आतंकी मारे गए हैं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में हमारे बेकसूर लोगों को मारा। लेकिन इस बीच संसद के अंदर अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो रही थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मगर अब बारी अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव ने सरकार की कमजोर नफ्स को दबा दिया, कमजोर नफ्स पर हाथ रख दिया और ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर मोदी सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया और पूछ लिया यह कैसा याराना है। किसने? अखिलेश यादव ने, कि भाई यह कैसा याराना है कि युद्ध हम लड़ रहे थे और सीज फायर का ऐलान मोदी के मित्र ट्रंप कर रहे थे। और लगे हाथ पीओके को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग कह रहे थे कि 6 महीने में पीओके आ जाएगा, यानी जिक्र योगी आदित्यनाथ का। सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे
सियासी तीर वापस लौटाए। देखिए जरा। सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। अब हुआ क्या संसद के भीतर वो समझिए। हुआ ये कि जब अमित शाह पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे, तभी अमित शाह ने यह बोला कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले में जो अंजाम देने के बाद आतंकियों की धरपकड़ की जा रही थी, एनआईए अलग अलग एजेंसियां जो लगी हुई थी, लगातार परिश्रम कर रही थी, उसके बाद अमित शाह सबूत रख रहे थे, सबूत के साथ अपनी बात को रख रहे थे। और जैसे ही अमित शाह ने यह बोला, ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उन आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और उनके आकाओं को भी। किसने कहा? अमित शाह ने। और यही बात सुनकर अखिलेश यादव खड़े होते हैं और अखिलेश यादव ये कहने की कोशिश करते हैं कि आका तो पाकिस्तान में है। इसके बाद पूरा का पूरा माहौल कैसे बदल जाता है वो तस्वीरों में आपने देखा। वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे जमकर अमित शाह और अखिलेश यादव में दोनों के बीच में सियासी तकरार शुरू हो जाती है। यानी अखिलेश यादव और अमित शाह दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अमित शाह बोलते रहे कि अखिलेश यादव बैठ जाइए, अखिलेश जी बैठ जाइए, मगर अखिलेश यादव शायद सदन के भीतर सरकार को एक्सपोज करने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे थे। अब और क्या हुआ सदन में, अब वो भी आपको बताएंगे, मगर अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, और वो भी शायराना अंदाज में। शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पीएम विदेश यात्रा के दौरान तो घूम रहे हैं, मगर देश में क्या हो रहा है, वो भी शायराना अंदाज में। देखिए जरा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है।
दरअसल जब ये आपसी तकरार अमित शाह और अखिलेश यादव की हो रही थी, अखिलेश यादव और अमित शाह दोनों आमने सामने थे, तब हुआ क्या कि अखिलेश यादव ये बोल रहे थे कि आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके आकाओं को ठिकाने पर पहुंचा दिया। आप ये बताइए कि आकाओं को कैसे ठिकाने पर पहुंचा दिया? कौन कह रहा था? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का सवाल बड़ा था, महत्वपूर्ण था, इसका जवाब आना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को बहुत शानदार तरीके से हमारे देश की सेना ने निशाने पर लिया और हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने प्लानिंग बनाई? और ये सवाल अखिलेश यादव ने जब किया तो अमित शाह ने उनको अलग तरह से पेश कर दिया इस सवाल को, ये कहते हुए कि क्या पाकिस्तान से आपको डायरेक्ट आपकी पाकिस्तान से बातचीत होती है, जानकारी पाकिस्तान देता है आपको, क्या आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या? कौन कह रहा है? देश का गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, और वो भी किसको कह रहे हैं? विपक्ष के नेताओं को कह रहे हैं। मुझे लगता है गृह मंत्री को इतने, खैर जो कुल मिलाकर अगर देखें तो इतने संवेदनशील मामले पर किसी भी तरह की बात ऐसी नहीं रखनी चाहिए थी। इसके बाद अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने भी चुन चुनकर सरकार पर संसद के भीतर न सिर्फ वार किए बल्कि मोदी की विदेश यात्रा तक पर भी सवाल उठा दिए। विदेश नीति को भी शायराना अंदाज में पेश कर दिया, जो हमने आपको दिखाया भी। वैसे अमित शाह को सदन में क्या अखिलेश यादव को इस तरह से बोलना चाहिए था? आप ही बताइए। वो भी तब जब समूचे विपक्ष ने, हर विपक्ष के नेता ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, याद करिए, सीज फायर के बाद तक सरकार के साथ खड़े होकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की, मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि आप सीज फायर करिए, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया। इतना ही नहीं, जिस डेलीगेशन को मोदी जी ने कहा पूरी दुनिया में जाइए, और पूरी दुनिया में उस डेलीगेशन ने संदेश दिया कि पाकिस्तान एक टेरर मुल्क है, और अमित शाह उसी विपक्ष को खड़े होकर कह रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या, और आपको धर्म से क्या दिक्कत है? ये ठीक था क्या? वह भी अब जो है संसद में ये जो हो रहा है, गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जो बात रखी है, विपक्ष जो बात रख रहा है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह राजनीतिक हथियार की तरह उस बयान को इस्तेमाल करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ये विवाद अब आगे बढ़ सकता है। ये बहस अभी भी जारी है। खैर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताइए कि आखिरकार अमित शाह का यह व्यवहार सदन के भीतर सही था? जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, जिस चीन को, पाकिस्तान को, जिस ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, मगर सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब दे रहा था। खैर, यह भी सियासत है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।